दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी ससुराल में सिर्फ किताबें ही काम नहीं आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वंदना, जरा सा प्लीज किचन में मेरे साथ आकर काम करवा दो। पापा जी का ऑफिस से फोन आया था कि उनके कुछ दोस्त आ रहे हैं। बहू, कुछ बढ़िया सा बना लो। वैसे भी जाड़े के दिन छोटे होते समय पकड़ में नहीं आता है। पारुल वंदना की सिरोरी करते हुए बोली, पार नहीं रही कि वंदना पढ़ रही है बेटी। खुद तो ज्यादा पढ़ी लिखी हो नहीं, इसलिए मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई से भी चिढ़ती हो। आजकल की बहुओं पर जरा सा काम एक्स्ट्रा पड़ जाए तुरंत सिर सिराने लगती हो। दया वंदना के कुछ कहने से पहले ही पारुल से सिर सिराते हुए बोली, मम्मी जी, 4 दिनों बाद ननद रानी की शादी होगी तो सिर्फ ये किताबें काम नहीं आएगी, तब तो रसोई ही दिखाई पड़ेगी। इतना कहकर पारुल फिर से काम में लग गई, क्योंकि उसको मालूम तो था कि वंदना उसकी मदद नहीं करेगी और माँ के पक्ष लेने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत करके कह ही दिया था। लेकिन तभी वंदना की सहेली का फोन आ गया और वो फटाफट तैयार होकर निकल गई। किताब किनारे रख दी गई। अब उसको पढ़ाई की कोई चिंता नहीं थी। पारुल ने नजर उठाकर वंदना को जाते हुए देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। हमेशा यही होता, अगर पारुल धोखे से भी कोई काम वंदना से कह दे, वंदना झट से जानबूझकर किताब लेकर बैठ जाती और सास के द्वारा पारुल की डांट पड़ जाती। इसी वजह से वंदना ने काम से बचने का अच्छा बहाना ढूंढ लिया था, क्योंकि फिर तो उसको माँ की सह मिल जाती। पारुल पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले उठाते उठाते थक भी जाती। लेकिन मजाल क्या, जो दया या वंदना के हाथों से कुछ काम हो जाए। समय के साथ वंदना शादी लायक व सुखी थी और उसके रिश्ते भी तलाशे जा रहे थे और एक जगह अच्छा घर परिवार देखकर उसका रिश्ता तय हो गया और बहुत जल्दी उसकी संयुक्त परिवार में शादी भी हो गई। अब तो उसके ससुराल से रोज ही दया को उलाने सुनने पड़ते कि अपनी बिटिया को पढ़ाई लिखाई के साथ कुछ तो घर के काम काज सिखाए होते। अब तो दया को सच में बहुत खराब लगता, क्योंकि उसने कभी भी वंदना को पढ़ाई की आड़ लेकर घर के काम करने के लिए प्रेरित ही नहीं किया। सारा काम का बोझ बस पारुल के ही कंधों पर था। कभी भूल से भी उसने वंदना को भाभी की मदद करने के लिए नहीं कहा। अगर पारुल कहती भी थी तो वह वंदना से पहले ही उसकी पढ़ाई का बहाना बनाकर साफ मना कर देती थी। जबकि पारुल पाक कला में बहुत ज्यादा निपुण थी। काश मैंने पारुल का काम मानकर वंदना को घर के काम काज भी सिखाए होते तो आज इस तरह से उलाने नहीं सुनने पड़ते। दया बहुत पछताती और वंदना भी दया से यही कहती कि आपने पढ़ाने लिखाने के साथ साथ घर गृहस्थी के भी काम सिखाए होते तो आज मुझको शर्मिंदगी न उठानी पड़ती। शादी के बाद वंदना जब पग फेरे की रस्म के लिए आई तो दया ने उसको पारुल के साथ रसोई में बराबर साथ देने के लिए कहा। खैर, थोड़े दिनों में वंदना सब काम काज सीख गई, क्योंकि होशियार तो थी ही। लेकिन उसने इस बात की गांठ बांध ली थी कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ थोड़ा बहुत तो घर के काम काज भी आने चाहिए, क्योंकि शादी के बाद किताबों के साथ साथ गृह कार्य का हुनर भी बहुत जरूरी